हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ चुका हूँ। दोस्तों, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं उसका संबंध जो है वो तेलंगाना से है। तो तेलंगाना में हाल ही में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई नाम का एक इनिशिएटिव, एक पहल जो है उसको शुरू किया गया है। क्या है ये मेडिसिन फ्रॉम द स्काई? तेलंगाना राज्य के अंदर इसको हम विस्तार से समझेंगे, क्या इसका महत्व रहने वाला है। ये सारी की सारी चीजों को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्स स्टडी आईक्यू पर अवेलेबल है। हमारे यूपीएससी कोर्स पर आपको मैसिव डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, क्योंकि स्टडी आईक्यू पे चल रहा है मंथ एंड सेल। तो इस मंथ एंड सेल का लाभ उठाएं और अपनी प्रेपरेशन को हमारे साथ बेहतर बनाएं। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने एक नए इनिशिएटिव, एक नई पहल की शुरुआत करी है, जिसका नाम है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, यानी कि आकाश से दवाइयां पहुंचाना। अब सुनने में लगेगा कि आकाश से दवाइयां कैसे पहुंचा सकते हैं, तो शायद कुछ लोग आप में से गेस कर भी चुके होंगे। आकाश में से दवाई आएगी तो ड्रोन की मदद से आएगी, जिसको हम अनमैन्ड एरियल व्हीकल भी कहते हैं, यूएवी। तो ड्रोन के माध्यम से दवाइयां जो हैं वो पहुंचाने के इस इनिशिएटिव को नाम दिया गया है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। तो इस तरीके के ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए दवाइयां जो हैं उनको सटीक लोकेशन पे जल्द से जल्द पहुंचाने की कवायद जो है वो इस इनिशिएटिव के अंतर्गत की जाएगी। द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स डिलीवरी ऑफ मेडिसिन थ्रू मल्टीपल ड्रोन्स। तो विभिन्न ड्रोन्स के द्वारा, ड्रोन्स के माध्यम से दवाइयां जो है वो इस परियोजना के अंतर्गत पहुंचाई जाएंगी। इस इनिशिएटिव को कुछ ही दिन पहले यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने फॉर्मली इनॉग्रेट किया है। तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने विकाराबाद के अंदर औपचारिक रूप से इस परियोजना का शुभारंभ जो है वो किया है। The project will be taken up on pilot basis in 16 green zones in Telangana and scaled up to the national level based on the data. अभी शुरुआत में सिर्फ 16 ग्रीन जोन्स। अब ये टर्म समझना इंपॉर्टेंट है, ये ग्रीन जोन्स क्या होते हैं एक्चुअल में। ड्रोन को उड़ाने के लिए हमको कुछ विशेष परमिशंस की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि हम कहीं भी कभी भी ड्रोन जो है वो उड़ा सकते हैं। कुछ एरियाज जो है वो एयर मार्क करे गए हैं कि यहाँ पे आप ड्रोन उड़ा सकते हैं, यहाँ पे आप विद परमिशन उड़ा सकते हैं और यहाँ पे आप नहीं उड़ा सकते हैं। तो इन अलग अलग एरियाज को डिमार्केट किया गया है। यहाँ पर जहां पे आराम से बिना किसी परमिशन के ड्रोन उड़ाया जा सकता है उनको ग्रीन जोन्स कहते हैं। विस्तार से इनके बारे में मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा। तो 16 ग्रीन जोन्स तेलंगाना के अंदर आइडेंटिफाई किए गए हैं, और जैसे ही ये परियोजना थोड़ी सक्सेसफुल होगी तो इसी इनिशिएटिव को तो राष्ट्रीय स्तर तक जो है वो बढ़ाया जा सकता है। ये जो है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई इनिशिएटिव, ये तेलंगाना सरकार ने पार्टनरशिप में करा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नीति आयोग, हेल्थ नेट ग्लोबल, जो कि अपोलो हॉस्पिटल जिनको कहा जाता है। तो ये तीन एजेंसियों के साथ मिलकर के तेलंगाना सरकार जो है इस इनिशिएटिव को, इस पहल को जो है वो स्टार्ट कर रही है। The project was launched on experimental basis beyond visual line of sight drone flights. ड्रोन्स की जब बात आती है, उनकी वर्किंग आती है, तो एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट। इसको अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो इस बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट कंसेप्ट के ऊपर ये ड्रोन जो है वो वर्क करेगा और ये डिलीवर करेंगे दवाइयों को, मेडिसिन को विकाराबाद जिले में। ये इनिशिएटिव जो है इसकी शुरुआत काफी समय पहले जो है वो इसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि इस तरीके के ड्रोन फ्लाइट्स का इस्तेमाल करके हम बहुत सारी चीजों को जो है वो इजीली कर सकते थे। इसी तरीके का एक इनिशिएटिव ऑलरेडी तेलंगाना सरकार ने शुरू किया है, जिसका नाम था हरा भरा कैंपेन। तो इस हरा भरा कैंपेन में ड्रोन्स की मदद से बीज जो है वो बोए जा रहे थे। इसके विषय में हमने कुछ दिन पहले बात करी थी। तो अनडाउटेडली तेलंगाना सरकार जो है वो ड्रोन्स के पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करके उसका बेस्ट पॉसिबल यूज कर रही है। आपने देखा होगा पिछले कुछ समय में ड्रोन्स का इस्तेमाल जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा है, चाहे बात हो वीडियोग्राफी की, फोटोग्राफी की, व्लॉगिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अब इस तरीके से एग्रीकल्चरल यूजेज इसका काफी पोटेंशियल रखता है, काफी अच्छे से एग्रीकल्चर
की एक्टिविटीज में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अब मेडिसिन डिलीवरी में इसका इस्तेमाल हो रहा है, उसके क्या लाभ होंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। साथ ही साथ फूड डिलीवरी में भी इनकी टेस्टिंग जो है वो चल रही है। तो हो सकता है भविष्य में जो फूड डिलीवरी जायंट्स हैं हिंदुस्तान के, वो अपने खाने की डिलीवरी जो है वो ड्रोन्स के माध्यम से करें। तो ऐसी परियोजनाएं, ऐसे इनिशिएटिव जो है वो ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाए जा रहे हैं। यहां पर बात की जा रही थी बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट। अब इसको समझते हैं, बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट क्या होता है। एक्चुअल में ड्रोन आप जानते हैं एक रिमोट कंट्रोल्ड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है। रिमोट के माध्यम से उसको नियंत्रित किया जाता है। जिस तरीके से बचपन में हमने रिमोट की गाड़ी या फिर रिमोट वाला हेलीकॉप्टर चलाया होगा, कुछ इसी तरीके की टेक्नोलॉजी पे ये काम करता है। हालांकि टेक्नोलॉजी जो है वो काफी ज्यादा एडवांस इसमें रहती है। तो जो नॉर्मल एक हम रिमोट कंट्रोल कार या हेलीकॉप्टर चलाते थे बचपन में, वो काम करता था विजुअल लाइन ऑफ साइट पर, VLOS। यहां पे क्या होता था, आपने देखा होगा, जहां तक आपको आपकी रिमोट वाली गाड़ी या रिमोट से उड़ने वाला हेलीकॉप्टर नजर आ रहा है, वहां तक आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन एक बार जब वो आपकी आंखों से ओझल हो गया, यानी कि अब आपको वो दिखना बंद हो गया है, तो उस पे आपका कोई भी कंट्रोल जो है वो नहीं रह जाता था। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो सिर्फ उसी पॉइंट तक नियंत्रित किए जा सकते थे जहां तक वो आपकी नजर में रहे, उनको कहा जाता था विजुअल लाइन ऑफ साइट, VLOS। इस टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा एडवांस किया गया और इसको बना दिया गया एक्सटेंडेड विजुअल लाइन ऑफ साइट। यानी कि अब हमारी नजर से थोड़ा सा दूर, यानी ऐसा नहीं है कि दिखना बंद हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा दूर हमको जो है वो नजर आ रहा था, हल्का सा छोटे से साइज में दिखेगा, क्योंकि हमारी आंखों से काफी दूर वो चला गया, लेकिन अभी तक हमको नजर आ रहा है। इसको नाम दिया गया एक्सटेंडेड विजुअल लाइन ऑफ साइट। अब ध्यान से देखिएगा, हम किस कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। हम दवाइयां डिलीवर करने जा रहे हैं। क्या दवाइयां डिलीवर करने के लिए हम विजुअल लाइन ऑफ साइट या एक्सटेंडेड विजुअल लाइन ऑफ साइट का इस्तेमाल कर सकते हैं? इसका मतलब है कि जहां पर दवाई डिलीवर करनी है, ये ड्रोन को कंट्रोल करने वाला व्यक्ति जो है वो उस लोकेशन के पास ही रहेगा। और भैया, जब इस आदमी को लोकेशन के पास ही रहना था, तो फिर ड्रोन का इस्तेमाल करने की जरूरत क्या थी? ये खुद व्यक्ति जाकर के दवाइयां डिलीवर कर सकते थे। इस वजह से ड्रोन टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किया गया बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट। यहां पर क्या होता है, आप यहां से ड्रोन को कंट्रोल कर रहे हैं, ड्रोन आपको दिखना बंद हो गया। आपने ड्रोन उड़ाया, अब आपको ड्रोन बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। आप सिर्फ और सिर्फ उसको रिमोट से कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि इस ड्रोन के ऊपर लगे हुए हैं कैमरास, और उस कैमरा का व्यू आपको दिख रहा है रिमोट के ऊपर। आज के टाइम में जो ड्रोन चलते हैं, उनके अंदर रिमोट में मोबाइल को जो है वो रखने की सुविधा होती है, और वो मोबाइल के अंदर इन ड्रोन्स पे लगे कैमरों से आपको सब कुछ दिखाई देता है। तो आप यहां से इस रिमोट से इसको कंट्रोल जो है वो कर सकेंगे। ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट, जिसको BVLOS का नाम दिया गया है। BVLOS मीन समथिंग विच इज बियॉन्ड विजुअल साइट, यानी कि जितना एक व्यक्ति को जो इसको ऑपरेट कर रहा है उसको दिख पाता है, उसकी नजरों से दूर जाकर के ऑपरेट करेगा। दिस इज वेयर द फ्लाइंग ऑफ अ ड्रोन इज विदाउट अ पायलट मेंटेनिंग विजुअल लाइन ऑफ साइट ऑन द एयरक्राफ्ट एट ऑल टाइम्स। Instead, the pilot operates UAV using remote पायलट स्टेशन और ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन। यहां पर व्यक्ति को ड्रोन की विजुअल साइट में रहने की जरूरत नहीं है, या ड्रोन को अपनी नजरों के सामने रखने की जरूरत नहीं है। ड्रोन को जो है वो रिमोट तरीके से दूर से भी ऑपरेट किया जा सकता है, जीपीएस के बेस पर, जीपीएस की मदद से और ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से। तो ये जो है टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल हो रही है। दरअसल यहाँ पे लिवरेजिंग टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का लाभ उठाने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है हमारे मेडिकल सेक्टर में, तो उसका एक सॉल्यूशन जो है वो टेक्नोलॉजी की मदद से निकालने की कोशिश की जा रही है। ये जो है ये अपने आप का एक पहला प्रोजेक्ट है, जिसमें दवाइयां जो है वो ड्रोन्स की मदद से डिलीवर की जाएंगी। विकाराबाद एरिया हॉस्पिटल सेलेक्टेड एज अ सेंट्रल पॉइंट ओइंग टू द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड चेन फैसिलिटी। Project being launched by Civil Aviation Minister. The selected public health centers are both within the visual line of sight and beyond visual line of sight range. जहां पर ये दवाइयां डिलीवर करनी है, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स में ही जाएंगी ना, जहां पर दवाइयों की जरूरत है, जहां लोग आते हैं दवाइयां या अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए, तो वो दोनों हैं, वो विजुअल लाइन ऑफ साइट में भी आते हैं, यानी कि इतनी दूरी पर भी हैं कि जहां से इनको ऑपरेटर इसको देख सकता है, और बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट भी है। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसको जो है हाल ही में शुरू किया गया है। ड्रोन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, तो ये मेडिसिन के लिए अगर पहली बार हिंदुस्तान में यूज हो रहा है, इसके अलावा काफी सारी चीजों में मैंने आपको बताया इसका इस्तेमाल हो रहा है। द ड्रोन टेक्नोलॉजी हैज बीन यूज्ड फॉर फोटोग्राफी, मैपिंग एंड अदर ऑपरेशंस। द ऑनगोइंग कोविड-19 पेंडेमिक हैज वाइडन दिस स्कोप बियॉन्ड इट्स लिमिट। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे मेंशन किया गया है।
आप जानते हैं हाल ही में जो कोविड महामारी का दौर जो है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है पूरे तरीके से। हम लोग अभी भी कोविड की महामारी से जूझ रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में जब किसी कोविड ग्रस्त मरीज तक दवाइयां पहुंचानी थी, तो सभी को इसका डर रहता था कि यार कहीं मैं भी संक्रमित ना हो जाऊं, क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज था, एक व्यक्ति से दूसरे में बहुत आसानी से ट्रांसफर हो रहा था। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको दवाइयों की जरूरत थी, लेकिन उन तक दवाइयां पहुंचा नहीं सकते थे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इतना रिस्क लेने को तैयार नहीं था कि उन तक दवाइयां पहुंचाने से। ऐसी सिचुएशन में इस तरीके की टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुई। फिजिकल कॉन्टैक्ट है ही नहीं, ड्रोन की मदद से दवाइयां डिलीवर करनी है। इस प्लान के अंतर्गत द कंसोर्टिया विल डेमोन्स्ट्रेट द यूटिलाइजेशन ऑफ बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट फ्लाइट्स इन विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट with the government area hospital as the take-off site and various public health centers and sub-centers as the landing site। तो विकाराबाद इलाके में क्या होगा, विकाराबाद जिले में क्या होगा, जो सरकारी अस्पताल है इलाके का, वहां से ये ड्रोन टेक ऑफ करेंगे दवाइयां लेकर के, और जितने भी आसपास के इलाकों में पब्लिक हेल्थ सेंटर या सब सेंटर्स है, पब्लिक हेल्थ सेंटर या सब सेंटर्स आप जानते हैं छोटे छोटे मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए सेंटर्स खुले रहते हैं। यहाँ पे डॉक्टर्स रहते हैं, मेडिकल स्टाफ रहता है कि किसी प्रकार की समस्या अगर आती है किसी व्यक्ति को, अगर वो समस्या बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, तो उनका इलाज इन पब्लिक हेल्थ सेंटर्स और सब सेंटर्स में हो पाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल से, गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल से ये टेक ऑफ करेंगे ड्रोन्स दवाइयां लेकर के, और आसपास के पब्लिक हेल्थ सेंटर्स में या सब सेंटर्स में इनको डिलीवर जो है वो कर। The private sector and startup firms through a collaboration with state government can be integrated into government healthcare systems to ensure time and life saving effort compared to traditional delivery systems। तो यहां पर अगर राज्य सरकार और निजी क्षेत्र और साथ ही साथ स्टार्टअप्स ये सब मिलकर के काम करें, तो एक इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सिस्टम तैयार किया जा सकता है, जहां पर दवाइयां हो या अन्य किसी स्वास्थ्य संबंधित प्रोडक्ट की या सर्विस की डिलीवरी जो है वो ट्रेडिशनल तरीके से ना होते हुए इस तरीके के एडवांस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से की जा सके। आपने देखा है बहुत बार ऐसा होता है, किसी को लाइफ सेविंग ड्रग्स की जरूरत होती है, उसके लिए ड्रग्स पहुंच रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में कहीं ट्रैफिक जाम हो जाता है, या फिर कहीं पर किसी प्रकार का बैरियर, कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है और समय रहते दवाइयां पहुंच नहीं पाती हैं, जिस वजह से काफी लोग जो है वो अपनी जान गंवा देते हैं। इस तरीके के नॉन ट्रेडिशनल मेथड्स, इस तरीके के टेक्नोलॉजिकली एडवांस मेथड से हम इन सारी समस्याओं का हल जो है वो कर पाएंगे और अपने मेडिकल सिस्टम को और ज्यादा बेहतर बना पाएंगे। इन केस ऑफ द ऑनगोइंग कोविड वैक्सीन इनॉक्यूलेशन ड्राइव, जिस तरीके से अभी कोविड वैक्सीन का टीकाकरण अभियान चल रहा है, तो जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो दूर दराज के इलाके हैं, वहां पर भी हम वैक्सीनेशन ड्राइव में तेजी ला सकते हैं। हम ड्रोन्स की मदद से, ड्रोन के माध्यम से वैक्सीनेशन वहां पर डिलीवर कर सकते हैं, ताकि वहां पर भी जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उसमें तेजी आ सके। तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल ये पूरे के पूरे ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है वो रखती है, खासकर मेडिकल क्षेत्र की अगर हम बात करें। मैंने आपको बताया कि हाल ही में तेलंगाना के अंदर ही हरा भरा कैंपेन लॉन्च किया गया था, जहां पे ड्रोन्स का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में हो रहा था। अब यहां पर एक सवाल आता है, मैंने आपसे बात करी थी जोन्स की, ग्रीन जोन का नाम मैंने मेंशन किया था। तो एयर स्पेस फॉर ड्रोन ऑपरेशन, ड्रोन को संचालित करने के लिए, इसको चलाने के लिए कौन से हवाई क्षेत्र जो है वो मौजूद है। फॉर द पर्पज ऑफ ड्रोन ऑपरेशंस एक डिजिटल मैप बनाया गया है कि कहां पर ये ड्रोन जो है वो चलाए जा सकते हैं। इन डिजिटल मैप्स के अंदर एयर स्पेस जो है, पूरा का पूरा इलाका जहां पे हवाई क्षेत्र, जहां पे ड्रोन्स को चलाया जाता है, उसको 3 कैटेगरीज में विभाजित किया गया है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। सबसे पहले आता है ग्रीन जोन। ग्रीन जोन वो एरिया है जो किसी भी ऑपरेशनल एयरपोर्ट के 8 से 12 किलोमीटर के एरिया के बाहर होता है। ठीक है जी, डिस्टेंस जो है कम से कम 8 से 12 किलोमीटर का होता है, इसको जो है वो ग्रीन जोन कहा जाता है। नो परमिशन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेटिंग ड्रोन्स विद एन ऑल अप वेट ऑफ अप टू 500 केजी इन सच एरिया। जो ग्रीन जोन्स हैं वो 500 किलोग्राम तक के वजन वाले ड्रोन्स को उड़ाने की परमिशन देते हैं। यहां पर कोई स्पेशल परमिशन की जरूरत नहीं है। 8 से 12 किलोमीटर की रेंज में अगर आप किसी एयरपोर्ट से मौजूद हैं, तो आप 500 किलोग्राम वजन तक के ड्रोन को जो है वो उड़ा सकते हैं, कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। ये जो है ये ग्रीन जोन कहलाता है, और इन्हीं 16 ग्रीन जोन्स को आइडेंटिफाई किया गया है ऑपरेशन के लिए तेलंगाना में, जहां पर मेडिसिन जो है वो डिलीवर होंगी। फिर आते हैं येलो जोन्स। तो ड्रोन ऑपरेशन इन येलो जोन रिक्वायर परमिशन फ्रॉम द कंसर्न्ड एयर ट्रैफिक कंट्रोल। अगर येलो जोन में ड्रोन चलाना है, तो जो कंसर्न्ड एयर ट्रैफिक कंट्रोल अथॉरिटी है, चाहे वो
डायरेक्टोरेट ऑफ सिविल एविएशन हो, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, जो भी कंसर्न्ड एयर ट्रैफिक कंट्रोल अथॉरिटी है, उनकी परमिशन के साथ में आप येलो जोन में ड्रोन उड़ा सकते हैं। द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री फर्दर मेंशन्ड द येलो जोन हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 45 किलोमीटर टू 12 किलोमीटर फ्रॉम द एयरपोर्ट पैरामीटर। तो येलो जोन जो है वो पहले किसी एयरपोर्ट से 45 किलोमीटर के एरिया में रहता था, लेकिन अब इसको 12 किलोमीटर तक कर दिया गया है। अगर यहां पे ड्रोन उड़ाना है तो आपको परमिशन लेनी होगी एयर ट्रैफिक कंट्रोल अथॉरिटी की। फिर आते हैं रेड जोन्स। दे हैव बीन डेजिग्नेटेड एज नो ड्रोन एरिया वेयर ड्रोन्स कैन बी ऑपरेटेड ओनली आफ्टर द परमिशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहां पर ऐसे नॉर्मली ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता, सिर्फ और सिर्फ स्पेशल परमिशन अगर केंद्र सरकार की मिलती है तभी ड्रोन यहां पे उड़ाने की परमिशन है। ऐसा वहां होता है जहां डिफेंस इंस्टॉलेशंस है या फिर देश की सुरक्षा से संबंधित कुछ स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरियाज है, वहां पर ऐसा होता है। आपने सुना होगा कुछ ही समय पहले जम्मू कश्मीर में जम्मू के अंदर जो एक एयरफोर्स का टेक्निकल एयरबेस था, वहां पर ड्रोन के माध्यम से हमला किया गया था। उसके बाद से पूरे के पूरे इलाके में ड्रोन्स को उड़ाने पर पाबंदी जो है वो लगा दी गई थी। तो इस तरीके से एरियाज जहां पे ड्रोन ऑपरेशन जो है उस पर बैन होता है, उस पर प्रोहिबिशन होती है, ये जो है ये रेड जोन्स है। तो 3 जोन्स जहां पे ड्रोन उड़ाए जा सकते हैं, उसमें ग्रीन है, येलो है और रेड है। ग्रीन के अंदर किसी प्रकार की परमिशन की जरूरत नहीं है। येलो जोन के अंदर हमको जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल अथॉरिटीज है उनकी परमिशन की जरूरत होती है। रेड के अंदर किसी भी प्रकार का ऑपरेशन जो है वो नहीं होता है, अगर होगा तो केवल केंद्र सरकार की अनुमति से होगा। तो ये था पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल जहां पे ड्रोन्स की मदद से मेडिसिन डिलीवर करने का एक इनिशिएटिव जो है वो स्टार्ट किया गया है। काफी अच्छा इसमें पोटेंशियल है। हालांकि कुछ प्रॉब्लम जो है वो ऑब्स्टेकल जो है वो आ सकती हैं, जैसे कि कभी अगर ड्रोन्स का कोलिजन हो जाए किसी एयरक्राफ्ट के साथ में या किसी लो लाइंग एयरक्राफ्ट जो कि थोड़ी कम ऊंचाई पे उड़ रहा है उनके साथ में इनके कोलिजन का खतरा रहता है, या फिर किसी पक्षी आदि के साथ टकराने का खतरा हो सकता है। तो इस तरीके की समस्याएं जो है वो बीच में आ रही हैं, लेकिन इस प्रकार के इनिशिएटिव से एक ब्रेक थ्रू जो है वो डेफिनेटली इंडिया में हेल्थ केयर सिस्टम को मिलने वाला है। ये दोस्तों पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल जिसके विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। आई होप हमको विस्तार से ये आर्टिकल जो है वो समझ में आया होगा। अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, रेलवेज किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू पर बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है, और इन सभी कोर्सेज पे आपको मैसिव डिस्काउंट्स भी मिल रहे हैं, क्योंकि स्टडी आईक्यू पे आ चुका है मंथ एंड सेल। तो जल्द से जल्द इस मंथ एंड सेल का लाभ उठाएं और अपनी प्रेपरेशन को हमारे साथ बेहतर बनाएं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।